मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, आज मानसरा हमारे स्टूडियो में इंतहाई मोतबर शख्सियत, जो अगर मैं तारफ़ ना भी कराऊँ तो ये इनका किरदार और इनकी शख्सियत ही एक तारफ़ है। रेडियो पाकिस्तान से डायरेक्टर 21 ग्रेड के ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मुश्तबा आमर साहब। इन्होंने उस प्लेटफार्म में बड़े लोगों की खिदमत की और उस वक्त के उस दौर में उस वक्त के हमारे 11 साल दौरे इक़्तिदार में रहने वाले जनरल ज़िया-उल हक़ साहब के साथ इनका वक़्त गुज़रा। बैरून मुल्क इनके दौरे रहे और रेडियो पाकिस्तान एक ज़माने में क्या आज भी आवाम में बहुत मकबूल है और गली कूचे महल्ले हर कोने तक इनकी आवाज़, इनकी सदा सैर अंगेज़ आवाज़ थी, वो जादू जगाती थी। तो उसमें ये हवा के दोष पर हमें तारफ़ कराते हैं। आज का तो सोशल मीडिया है, तो ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने वहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर अब तक 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला हो, उसमें भी इन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया और अपनी जितनी भी सलाहियतें थी उसके मुताबिक अपने इलाके की दिल खोल कर खिदमत की। फिर ये जब रिटायर्ड हुए तो फिर बल्दियात के मैदान में इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। बहुत सारे जो ख्वाब थे, जो ख्याल थे, जो इलाकाई तमीर और तरक्की के काम थे, जो इनके असर रसूख थे, वो सब आवाम की फलाह व बहबूद पर इन्होंने खर्च किया। बहुत शुक्रिया मुश्तबा आमर साहब, आपने DMM न्यूज़ के इस स्टूडियो में हमारी एक छोटी सी कॉल पर तशरीफ़ लाए। जी, मैं तो काफ़ी अरसे से आपको देख रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसेरा जो है इसका अपना एक किरदार है और मेरे ख़्याल में अपनी एक शनाख्त बनाई है। वो आपकी मेहनत, दिन और रात थैंक की यू सर। मेहनत, थैंक यू। क्योंकि मेहनत और ईमानदारी जो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से कोई भी इदारा, कोई ऐसा मीडिया का प्लेटफॉर्म कामयाब हो सकता है, अपना नाम बना सकता है। आज हर तरफ चूँकि बहुत ज़्यादा यलगार है, हम्म, मैं ये कहूँगा हम्म। कि इसमें अगर आदमी का सिर्फ ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई अपना आइडेंटिटी बना ले तो मैं सोचता हूँ कि काबिल कदर है। थैंक यू सर। अच्छा, एक बात में मेरे जहन में अक्सर आ रही है और लोग मुझसे पूछते रहते हैं, आप इंतहाई पसमानदा, चूँकि आपकी और मेरी यूनियन कौंसिल एक है, महाडरी से आपका ताल्लुक है, ओचरी गाँव आपका भाई है, आपकी जाए पैदाश भी वहाँ से, आप एक किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। ये किताब भी आपने माशाल्लाह मुझे तोहफ़े में दी। इसके अंदर आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे नशेब व फ़राज़ हैं। आपने बहुत कुछ इसके किताब में उस करने की कोशिश की। तो ये भी ये इस किताब को पढ़ने देखने के लिए ये कहाँ से दस्तयाब होगी, आपने अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं, सुनने देखने वालों को। ग़ुलाम मुज्तबा आमर साहब, डायरेक्टर प्रोग्राम्स, ये रिटायर्ड रेडियो पाकिस्तान से हैं इनके। तो ये किताब अगर कोई लेना चाहे तो कहाँ से मिलेगी? ये तो शुरू में हमने इस्लामाबाद में मिस्टर बुक्स के यहाँ थी, लेकिन अब चूँकि वो एडिशन ख़त्म हो गया हम्म, तो अब तो वहाँ मौजूद नहीं है। हम्म, कुछ हमने जरेद में रखवाई थी, वैसे ही कोई ज़्यादा इसकी कीमत भी नहीं रखी थी, तो वहाँ से भी अब ख़त्म हो गई। तो अब बाद या नया एडिशन हमने नहीं छापा, लेकिन इसके अगर कोई आदमी चाहे तो मैं उसे तोहफ़तन कुछ जो मेरे पास बची हुई होंगी तो दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है जी, वो हम स्क्रीन में इनका नंबर देंगे, रब्ता ज़रूर कीजिए। अच्छा सर, इस पसमानदगी में इतनी एजुकेशन का हासिल करना और इतनी VIPs लोगों के साथ रहना, बाकायदा आपने कोई ट्रेनिंग, कोई चीज़ हासिल की थी इसमें? ज़रा थोड़ा-सा रोशनी डालें। देखिए, बात यह है कि एक राज किस जो आ रहे आदमी को समझना चाहिए, वो अब राज तो नहीं, मैं इसको खोल के रखता हूँ कि माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना, वो आपको आगे ले जाती हैं और फिर आपकी मेहनत। तो ये है कि उस इलाके में चूँकि मैंने वादी कागन के 3 मिडिल स्कूल हुआ करते थे, तो उनमें मैंने टॉप किया था जरेद से तीनों स्कूलों को। तो काफ़ी फिर जब बालाकोट से भी जब मैं सेकंड आया तो नंबर अच्छे होने की वजह से फिर GC लाहौर में दाखिला मिल गया, जो पाकिस्तान का एक उस वक्त नंबर 1 कॉलेज था, तो जिसकी वजह से अब GC यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं और GC का माहौल ऐसा था कि उसने वो क़यादत भी सिखाते हैं, वो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ होती हैं, फिर वो तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत करते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हम जैसे नालायक लोग भी सीख चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। इस वास्ते फिर मैं एज ए प्रोड्यूसर रेडियो पाकिस्तान में आ गया उस वक्त। तो ये ग्रेड 17 होता था। तो उसके बाद अल्लाह ने करम किया कि जो भी वहाँ तक आखिरी
मंजिल थी उस तक चले गए। अच्छा गुलाम मुश्तबा अंबर साहब, आप रेडियो पाकिस्तान में गए, आपकी ख्वाहिश थी, आपने कोई चॉइस की थी, आप कहीं और जाना चाहते थे, यहाँ आ गए, यहाँ आप अपनी मर्जी से आए, इस पर भी थोड़ा सा। देखें, बात यह है कि हम ये कहते हैं कि हमें तो ज़रूरत थी नौकरी की, लेकिन चूँकि मैं अपने लाहौर कॉलेज के दौरान मेरे एक प्रोफेसर थे इम्तियाज़ सईद साहब, वो हमें कभी कभी रेडियो पाकिस्तान ले जाते थे। तो जब मैं वहाँ देखता था कि माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग आते थे उधर, और प्रोड्यूसर भी बहुत क्वालिफाइड हुआ करते थे, उसकी हर बात चलती, तो मेरे जहन में आया ये प्रोड्यूसर को बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये कैसे बनता है। तो मैंने किसी से वहाँ एक ड्यूटी अफसर खातून थी लाहौर की, उससे पूछा। उसने कहा बड़ा मुश्किल काम है, आदमी पहले मास्टर मैंने 2 किए हुए फलाएँ, बड़ी मैं भी नहीं बन सकी, मैं भी जूनियर प्रोड्यूसर हूँ। तो उस लिहाज से लेकिन शौक़ पैदा हुआ कि ये तो बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, तो इनको वो किस तरह गाइड करते हैं ये प्रोड्यूसर हैं। तो मेरे दिल में भी आया, नौकरी की ज़रूरत भी थी। तो अगरचे किसी और नौकरी की हमें ऑफ़र हुई थी, लेकिन मेरे वालिद ने कुछ महकमों के नाम लेकर उन्हें कह दिया था कि इन पर अगर जाएंगे तो एक पैसा आराम, तो वो मैंने नहीं की, फिर मैं गया ही भी था। नहीं। चलो जो भी थे, 3 महकमे थे, अब तो बहुत महकमे शामिल हो गए, लेकिन उनकी नज़रों में 3 महकमे थे। लेकिन उसको हमने फिर अवॉइड किया कि चले, उनकी मर्ज़ी नहीं है। तो इधर अल्लाह ने जब दे दिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऊपर से भी आमदन है, तो मैंने उन्हें कहा नहीं है। फिर उन्हें अपनी पगड़ी उतारी और दुआ की कि अल्लाह इसमें बरकत डाले। तो बरकत से चल रहे हैं, सारी ज़िंदगी बरकत से चल। अच्छा, बरकत से चाह रहे हैं, माशाल्लाह जी, ये इनके अल्फाज हमारे लिए सुनहरी अल्फाज हैं। देखें, ये बरकत से चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब आपने वहाँ पे नौकरी इख्तियार कर ली और बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो गया, ये असर रसूख का फ़ायदा आपके इलाके के लोगों को भी हुआ, आपको भी हुआ? ये मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ायदा इस लिहाज से, अगर ज़ात के लिहाज से कहें तो बहुत ही हुआ। ज़ाहिर है कि मैं 2-4 साल के बाद वीवीआईपी कवरेज पे चला गया, 5 साल के बाद। उसके साथ साथ मुझे तमाम जितनी इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी, या ये प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट, और जितने बड़े होटलों में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, या बाहर से लोग आते थे, डिग्नेटरीज, सब को हमने किया। तो या मुझे मौका मिला बाहर मुल्कों में जाने का, स्पोर्ट्स कवरेज में, और बड़े बड़े जो वर्कशॉप्स थी या कोर्सेज थे, या इसके अलावा जो वो होते हैं स्पोर्ट्स के में भी मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये मौका बहुत कम लोगों को इस तरह मिला कि वो ट्रेनिंग्स भी जाएं इतने हाई लेवल की, और ये इसकी बहुत सी वजूहत थी बहरहाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ की दुआओं की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह से, तो ये हमें हासिल रहा। लेकिन बात यह है कि जब आदमी मेहनत करता है, किस जगह जाता है, तो वो उसके जो हायर अप्स भी होते हैं, तो उन्हें भी मालूम हो जाता है कि कौन आदमी किस तरह की उसमें सलाहियतें हैं या क्या चीज़ है। तो असल बात आपका काम, उसके पीछे के पीछे लोग चलते हैं। जी जी एग्जैक्टली। तो इस लिहाज से मुझे ये मौके बहुत मिले। जहाँ तक आपने लोगों तक की बात की, तो बात यह है कि उस लेवल पर किसी आदमी का जाना ये होता है कि उस वक्त हमारे यहाँ तो कोई मास्टर डिग्री होल्डर्स लोग नहीं मिलते थे, बहुत कम मौके मिले लोगों को कि हम उनकी जहाँ मिले, ख़ास वो कश्मीर से ताल्लुक़ था या मानसेरा से, तो हमने कोशिश की कि उन बच्चों को अकोमोडेट कराया जाए। किया, और वो इस लिहाज से कि वो उस मेरिट पर पूरे उतरते थे। कुछ ऐसे गरीब बिल्कुल ही जो किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते थे, आज़ाद कश्मीर से भी, तो वो अपनी उस क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से उनको भी अकोमोडेट किया। लेकिन हमने तालीम की जो इज़्ज़त है वो हमने बरकरार रखी। मसलन इलाके में अगर तालीम हासिल की थी, तो हमने हमेशा उसकी कदर मंजिल जो थी वो लोगों के दिलों में रही। तो इस तरीके से उसके शऊर के एतबार से, जो उस वक्त के कुछ निज़ाम में बहुत ख़राबियाँ थीं, ऊंच नीच बहुत थी, तबकाती लिहाज से बहुत सारी चीज़ें, उनको हमने लाजमी लिया और उसके शऊर पैदा करने के लिए लोगों से बात की, नौजवानों को मुतहद किया। माशाल्लाह। अच्छा, नौजवानों को मुतहद किया। अच्छा सर, आप देखते हैं कि उस वक्त का जो माहौल था, जो मीडिया था, जो रेडियो पाकिस्तान था, और एक
सरकारी टीवी हुआ करता था और आज के माहौल में कितना फ़र्क है, अखलाकियात में कितनी इल्म ज़्यादा हो गया, तालीम ज़्यादा होगी, लेकिन उसके साथ साथ खुराफात जो ज़्यादा हुई हैं उस पर क्या कहेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि माशरे में हर जगह जब चीज़ें बहुत ओपन हो जाती हैं तो उसमें ख़राबियाँ भी आ जाती हैं खूबियों के साथ साथ। मैं नहीं कहता सारी ख़राबियाँ हैं, खूबियाँ भी हैं कि लोगों का एक छोटे छोटे सतह पर भी लोगों के जो मसाइल हैं उसको उजागर हुए हैं, लोगों में शऊर भी आया है। लेकिन बाज़ जगहों पर ये तो कौमी लीडर्स होते हैं जो लोगों में ऐसा शऊर पैदा करें जो पॉजिटिव हो, जो उनको आगे लेके जाए, ना कि नफ़रत और बुग़्ज़ और नालायकी का हो। मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी ये लफ्ज़, लेकिन ये है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि पूरी तरह इस नौजवानों के इस शऊर से फ़ायदा नहीं उठाया गया, उनको कुछ क्लियर कट लाइन नहीं मिली, इसलिए हमें ज़रा ज़्यादा एहसास होता है कि हमारे माशरे में कुछ चीज़ों का बिगाड़ आ गया है। वरना तो नेचुरल है, जितनी दुनिया के माशरों को देखा हमने, मुझे 15-16 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है, उनके करीब से देखा है। चूँकि मैं मीडिया का आदमी था, मुझे बहुत करीब से चीज़ें देखने को मिली हैं, तो ख़राबियाँ हर जगह मौजूद हैं और उसके साथ साथ हुई हैं। लेकिन चूँकि रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी उस वक्त इनकी मुनापली थी और बहुत इंतहाई पढ़े लिखे लोग आते थे, इंतहाई अक़दार को वो समझते थे मुल्क की और अपने मज़हब की और अपने मुल्क की और समाजी, तो इस लिहाज से वो एक उन्होंने वक़ार बनाया हुआ था। लेकिन उसको अभी चैलेंज हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा डिटोरेशन आई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज भी हमारा नौजवान बाशऊर है, अच्छे बुरे को समझ सकता है। लीडरशिप की कमी ज़रूर है, अगर उनको प्रॉपर लीडरशिप मिल जाए तो हमारे मुल्क की जिस तरह आगे बढ़ने के चांसेस मौजूद हैं, तरक्की के मौके मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह वो नौजवान भी अपना अच्छे, सारी दुनिया में कौन जाता है, हमारे नौजवान पढ़े लिखे भी जा रहे हैं और वहाँ कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ उनको मौके मिल रहे हैं। सही बात तो अल्लाह करे हमारे यहाँ भी ऐसा। ऐसा हो। अच्छा, एक ज़माना था जब रेडियो लोग सुनते थे, तमाम गांव के महल्ले के लोग इकट्ठे होते थे और इंतज़ार करते थे ख़बरों का, प्रोग्राम्स का, और अल्फाज भी इतने खूबसूरत 90 तोले होते थे जिसको निसाब से चुन कर लाया जाता था। आजकल एक ज़माना ये है कि हमें पीकार्डिने से वो नाफिज करना पड़ा, हदूद लग गई, गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, FIA का महकमा आ गया, साइबर क्राइम होगी, उसके बावजूद भी एक सिलसिला चल रहा है। ये रेडियो पाकिस्तान का कोई म्यार कम हुआ है इस सोशल मीडिया आने से? ना उस लिहाज से तो रेडियो पाकिस्तान के जो मेरे ख़्याल में असरात से तो कोई नहीं बच सकता, क्योंकि माशरे में फिर ये है कि नौजवान नस्ल आई है, वो इसी माशरे की पैदावार है। जो पुराने लोग थे जो इन अक़दार में ये पले बड़े बड़े हुए, तो वो तो चले गए हैं। अब वो उसका असरात तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन अब भी जब भी आप रेडियो पाकिस्तान लगाएं तो आप देखेंगे कि वो मुल्क की तामीर, तरक्की के हवाले से, सेहत के हवाले से, लोगों के हमें तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब भी हमारे 70-80 के करीब स्टेशनों पे ये FM स्टेशंस हैं, कुछ मीडियम वेव भी हैं, लेकिन हम उस पर भी दुनिया भर में हम जा रहे हैं, जी जारी रखे हुए हैं। अब उसमें ज़्यादा बेहतरी भी आई है, बहुत चीज़ों में सारी दुनिया में लोग उनको देख सकते हैं, TV पर सुन सकते हैं, मोबाइल पर देख सकते हैं। तो इस लिहाज से हमारा पैगाम रेडियो का भी जा रहा है। हमारे साथ दूसरा हमारा मीडिया प्राइवेट जो नहीं था एक ज़माने में, जब हम ही थे, तो 2001 में जब मैंने NCAC के नाम से न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान कायम किया, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी थी। तो उसको जब किया तो ये पहला पाकिस्तान में कोई ऐसा था कि जिसमें एक चैनल, बाकायदा चैनल था ज़्यादा, जिसमें 5 स्टेशन, कराची, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद और एक और स्टेशन मेरे ख्याल मुल्तान, तो इन स्टेशनों से बाकायदा वो एक नेटवर्क की सूरत में नशर होता था। बाद में उसके बढ़ा दिए, तो जनरल मुशर्रफ ने इसका इफ्तिताह किया था और 22 करोड़ रुपया उस वक्त रेडियो पाकिस्तान को मिला। उस वक्त बड़ी रकम नज़र आती थी ये। तो ये मुझे फ़ख्र है कि कोई दूसरा आदमी नहीं मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि ये जो जितने बड़े एंकर्स इस वक्त आपको नज़र आते हैं, इनमें से अक्सर जो पुराने
चैनल्स हैं, मैं उनके नाम क्या लूँ, लेकिन जितने भी पुराने जो बने थे, तो उनके जो अभी भी बड़े एंकर्स हैं वो हमारे यहाँ सबसे पहले आए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अगर हम बड़े नाम लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग इतने चंद पैसों पर काम कर रहे थे। और एक शख्स ने जो बहुत बड़ा पाकिस्तान के, उसने मुझे कहा कि आमिर साहब मुझे 200 रुपया मज़ीद कर दें 1000 के साथ, तो मैं पिंडी से आता हूँ, आपका प्रोग्राम कर लें। हैं, बहुत बड़ा एंकर है। तो लाखों ले रहा है। जी लाखों खा ले, बिल्कुल सही है। उसके अपने मुकाम भी बनाया उसने। तो ये है कि हमने उस वक्त इसको कम से कम ये किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनको सबसे पहले हम लेकर आए। जबरदस्त। अच्छा जी, ये अगर कहा जाए तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि मीडिया के जो माँ बाप है वो रेडियो पाकिस्तान ही समझ लें, जहाँ से इब्तदा हुई सबकी। और अखबारात मदर माँ जिसको कहते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस वक्त का जो था उसका हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने आप को अब भी देखो ना मदर मीडिया कहते हैं, इसलिए कि जिस जगह भी कोई लोग बैठे हुए हैं जो थोड़ा सा अच्छा बोल रहे हैं, उनकी उर्दू ठीक है, उनकी अदायगी ठीक है, उनका पाजस ठीक है, तो वो सब रेडियो पहले ही पता चल जाए इस आदमी ने कहीं रेडियो पाकिस्तान में काम किया है। बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत है। देखें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया इफ्तिखार है। ये हमारे मुल्क का, हमारी कौम का, हमारे ज़ारे का और ख़ासकर हमारे मानसरे का, यूनियन कौंसिल माडरी का ये फ़ख्र है। जरेद हमारा माशाल्लाह बड़े उस्ताद हैं वहाँ पे, हम भी वहीं से उन्हीं से पढ़े। ये बड़ा एक ज़रखेज़ बेटी है। तो आज मेरी सादत है कि मैं अपने मोहतरम उस्ताद और 21 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनके अंदर की जो बातें कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने प्लेटफार्म से अपने नाज़रीन को मैं सुना सकूँ, दिखा सकूँ कि देखें ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस इलाके के लिए। अच्छा, बल्दियात में आप क्यों आए जी? बल्दियात में इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, बल्दियात में आना तो मेरे ख्याल में मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन चूँकि अयूब ख़ान से लेकर आज तक जो बुनियादी जमूरतें थी तो उस वक्त की, और फिर बाद में मुख्तलिफ़ नामों से हुआ, और सबसे ज़्यादा ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में ये इसको इफ़ेक्टिव रहा, तो उसमें बहुत काम भी बहुत हुए थे। तो वो एक छोटी सी जगह पे हमारी सीट जिसको कहते हैं लोकल, तो उसमें चूँकि ख़ानदान में रही उससे लेकर आज तक, तो वो कुछ इस दफ़ा हमें कुछ ख़तरात थे जिसकी वजह से बच्चों ने फ़ैसला किया सब ने कि जब मैं आ गया हूँ, फिर मैंने जब देखा कि इन्होंने बड़े अच्छे उसके लिए कवानीन बनाए हैं, और असम्बली से इनको बहुत एम्पावर किया है। 33% बजट जो है वो बल्दियात को मिलेगा। फिर इन्होंने कहा कि महक में डिवाल्व होकर तहसील गवर्नमेंट होंगी, ज़िली गवर्नमेंट भी नहीं, तहसील, और तहसील के अंदर सारे ये महक में आ जाएंगे। और हमें बड़ा लगा के फैसिनेट हुए हम बहुत हाँ कि हम जाकर लोगों से, क्योंकि ये जो चेयरमैन बनना था जिसने ज़्यादा वोट जो लेगा चेयरमैन बनेगा, फिर उसके बाद ये था कि ये मेंबर तहसील कौंसल भी होगा, वहाँ भी मुख्तलिफ कमेटियों का वो चेयरमैन भी हो सकता है। तो ये हमारे जहन में कि बहुत अच्छा मौका है ताकि लोगों की खिदमत हो सके। ये अगरचे बदकिस्मती ये हमारी नहीं है, इससे गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि इन्होंने ख़ुद ही बनाया इतना अच्छा कानून और लोगों को अट्रैक्ट किया, पढ़े लिखे लोग सामने आए और कुछ जज्बे से आए कि ये होगा। लेकिन जब इंतख़ाबात के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके जहन के लोग शायद इतने ज़्यादा तादाद में नहीं हो सके, तो उन्होंने सारे वो निज़ाम ही बदल लिया, वो सारी चीज़ें ना इख्तियारात दिए ना फंड्स दिए। अच्छा, बिल्कुल ये हमारे 4 साल ज़िंदगी के इन्होंने ज़ाय कर दिए। वो हमारे ज़ाय नहीं किए, वो हमारी क्या ज़ाय, ये अवाम की खिदमत होती छोटी सतह पर। आज उनके पास पाइप नहीं है, आज उनका रास्ते नहीं है, आज उनके पास गुज़रगाहें नहीं है, कोई और बहुत छोटे लेवल पर जो काम है वो नहीं है, या सेहत के, वो इस वास्ते कि इन्होंने खुद ही उनको अपाज कर दिया, जिसके और नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ आइंदा कि इनको बहुत नुकसान होगा कि इन्होंने छोटी सतह पे आवाम को महरूम रखा है। आवाम को महरूम रखा है इक़्तिदार की रसाकशी ने। ये लोकल सतह जिस तरह कहते हैं ना, ग्रास लेवल पर, निचली सतह पर हम इक़्तिदार की मुंतकिली, ये सिर्फ बातें करने की हद तक है। अमली मुज़ाहरा देख लिए, जैसा कि ग़ुलाम मुज्तबा अहमद साहब ने बताया कि हम तो उस फ़लसफ़े को लेकर आए थे। अब आवाम का एतमाद जो था वो सुबुताज को है। मुस्तक़बिल में आवाम क्या करेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त की कमी की बातें तो बहुत सारी करनी थी। अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि इंसान का जो सुकून है दिली, वो तो
अवाम की, लोगों की, गरीब लोगों की खिदमत के सिले में है। सही है। कोई और तरीका नहीं है कि आप अल्लाह की इबादत करना अपनी जगह पे, उससे सुकून हासिल करें, और दूसरी बात यह है कि गरीब आवाम की आवाज़ बन जाएं, तो अल्लाह आपको भी इज़्ज़त देता है और आपको सुकून भी देता है। ज़लज़ले में मैं वाहिद आदमी था जो अपने हेलीकॉप्टर से लेकर गया आगे पीछे, फिर अपने इलाके को आगे बैनुकामी सतह पर जितनी भी आई हुई थी वो NGO, उनके बहुत बड़ा इज्तिमा उनका, जिन्होंने मैं आई विटनेस उनको दिया कि मैं उनकर वापस गया कि ये इलाके बालाकोट से आगे भी कोई जगह हैं कि जो इस, तो वो मैं समझता हूँ कि मुझे एक अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मिला कि लोगों तक बात पहुंचाई इंटरनेशनली, और फिर लोग आए। तो इसी तरह ज़िंदगी के हर मोड़ पर अगर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकते, उसके लिए हम जब भी मरते दम तक इंशाअल्लाह अपनी खिदमत जारी करें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये थे गुलाम मुश्तबा अमर साहब, जो हमारे रेडियो पाकिस्तान से रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। मैं आपकी खिदमत से अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला ये सफ़ेद रेश, सफ़ेद दाढ़ियों वाले और गरीब की वजह से ये रिज़्क, रैम, ये खूबसूरती सब कुछ कायम है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब का भला करना चाहिए। और जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि जुल्म के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई, दीवार बन जाना, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदा बुलंद करना, ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारी है। इसी के साथ